हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग गाइस। रिसेंटली हम लोगों ने इंडिगो क्राइसिस देखा। इंडिगो एयरलाइंस की इतनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई कि उसने हैवॉक सिचुएशन क्रिएट कर दी पैसेंजर्स के लिए। फ्लाइट्स कैंसिल होने से जो लोग कम्यूट कर रहे थे या जो लोग किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में जा रहे थे या कुछ इमरजेंसी को फेस कर रहे थे, किसी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे थे, उन्हें बहुत सारी परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ा। और कोइंसिडेंटली या इंटेंशनली ये स्टेप तब लिया इंडिगो ने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ चेंजेस करे लेबर कंडक्ट, लेबर लॉस को लेकर के, शिफ्ट टाइमिंग्स एक्सेट्रा को लेकर के। तो क्या ये एक प्रोटेस्ट था इंडिगो का? और क्या इस प्रोटेस्ट की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मजबूर होना पड़ेगा? जरा इस चीज को समझते हैं। देखिए, ये जो हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ये सिचुएशन ऑब्जर्व करी, ऐसा क्यों हो गया कि इंडिगो इतना पावरफुल हो गया कि वो ऐसे ही फ्लाइट्स कैंसिल कर देता है और उसको पेनलाइज करने की जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीथिंकिंग मोड में चली जाती है, इंट्रोस्पेक्ट करने लगती है कि क्या जो लॉज में चेंज किया गया है वो इनजस्ट है। ऐसा तब हो जाता है जब कोई भी फर्म अपनी इंडस्ट्री की मोनोपोली बन जाती है। गाइस, मोनोपोली उस फर्म को बोलते हैं जिसके पास अपनी इंडस्ट्री का 25% या उससे ज्यादा मार्केट शेयर होता है। और जब किसी भी एक पर्टिकुलर फर्म के पास अपनी इंडस्ट्री में 25% या उससे ज्यादा मार्केट शेयर है तो उसके पास प्राइस डिटरमाइनिंग पावर आ जाती है। उसके पास वो कैसा प्रोडक्शन, कितना क्वांटिटी में प्रोडक्शन, या इस केस में कितनी सर्विस देगी, ये सारे उसके ही हाथ में होते हैं, क्योंकि मेजर चंक ऑफ द कंज्यूमर्स उसी के होते हैं। अब अगर कोई चीज मोनोपोली हो जाएगी तो वहां पर लॉस कंज्यूमर इंटरेस्ट या कंज्यूमर बेनिफिट का ही होता है, क्योंकि अब कंज्यूमर को वही चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी जो फर्म दे रही है। जो प्राइस वो फर्म बोल रही है वही प्राइस लेना पड़ेगा। इसलिए गाइस, गवर्नमेंट्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इकोनॉमिकली ये होती है कि अगर वो इकोनॉमिक की स्मूथ ग्रोथ एज वेल एज डेवलपमेंट चाहते हैं तो किसी भी सेक्टर में मोनोपोली फॉर्मेशन को प्रिवेंट करें। पर क्या इंडिया इस तरफ जा रहा है? हम लोग तो देख रहे हैं कि कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें कुछ बड़े बड़े नाम ही सब कुछ ओन कर रहे हैं और वही पूरी इंडस्ट्री को डिटरमाइन कर रहे हैं, प्राइस से लेके क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन तक। तो क्या ये कंज्यूमर अपने बेनिफिट्स लूज कर रहे हैं? इज इंडिया बिकमिंग मोनोपोली इन ईच एंड एवरी सेक्टर?